सभी को आज मकर संक्रांति के अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति के बाद जो समय आता है वो बड़ी ऊर्जा लिए हुए आता है और इसमें सबका कल्याण हो, इसी भावना के साथ आज के दिन हालांकि बहुत लोग आराम कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी अपने छात्रों को कुछ दूं आज, क्योंकि आज का दिन सूर्य का दिन और सूर्य हमेशा कुछ देते ही रहते हैं। और इसी भावना के तहत मैं वीडियो डाल रहा हूँ जिससे हमारे छात्र लाभान्वित हों और परीक्षा में अच्छा से अच्छा करें, यही भावना हमारी है। तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है, पिछले टॉपिक से रिलेटेड है कि कॉन्जुगेट एसिड बेसिस एंड देयर एसिडिटी एंड बेसिसिटी। और इससे क्वेश्चन आने की गारंटी मान लीजिए, आना ही आना है, क्वेश्चन आता ही आता है। तो पहले तो आप जानिए कि कॉन्जुगेट एसिड और बेस होते क्या हैं। ब्राउनस्टेड-लॉरी का जो कॉन्सेप्ट है एसिड बेस का, आप जानते हैं कि एसिड इज ए प्रोटॉन डोनर एंड बेस इज ए प्रोटॉन एक्सेप्टर। नाउ HCl इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, ये हम लोगों को ज्ञान है क्योंकि 100% डिसोसिएट होता है। तो HCl को अगर डिसोसिएट करें, इससे H+ आप निकालें तो आप देखेंगे कि Cl- आ रहा है। तो यही डिफिनीशन हो जाएगी कि एसिड से अगर H+ आप निकाल दें, H+ मीन्स प्रोटॉन, एसिड इज ए प्रोटॉन डोनर, ए प्रोटॉन दे रहा, आप देख रहे हैं। तो एसिड से एक प्रोटॉन जब आप हटा देंगे तो जो काउंटर पार्ट बचेगा ये कॉन्जुगेट बेस है। किसका बेस है? कॉन्जुगेट बेस है किसका है? इस HCl का। सो Cl- इज ए कॉन्जुगेट बेस ऑफ व्हाट? HCl। इसी तरह से जब H+ किसी बेस में आप जोड़ देते हैं तब आप देखेंगे कि जो एसिड बनेगी वो उस बेस की कॉन्जुगेट एसिड होगी। तो हम कह सकते हैं कि Cl- इज ए बेस, देन HCl इज व्हाट? HCl इज ए conjugate acid of Cl-। So this is the definition. I think it is very clear कि एसिड से H+ निकाल दीजिए, जो बचे वो conjugate बेस है, और किसी बेस में H+ जोड़ दीजिए, जो आए वो conjugate एसिड है, सिंपल भाषा में। अब ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि हम 7th ग्रुप में जब जाएंगे पीरियोडिक टेबल में तो आप देखेंगे कि HCl, HBr, HI, HF इन लोगों की एसिडिटी और इनके कॉन्जुगेट बेस की बेसिसिटी का वर्णन है और इससे क्वेश्चन आता है। तो मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन के थ्रू बात कर रहा हूँ। तो ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसी से आधारित है कि क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एसिडिटी ऑर्डर एंड बेसिसिटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग एसिड्स। तो कौन से एसिड्स हैं? एक क्वेश्चन आंसर के रूप में मान लीजिए दिया हुआ है HCl, और फिर इसी सीरीज में HBr, आप जानते हैं कि Cl के नीचे Br है, फिर HI है। इनकी जो एसिडिटी का जो ऑर्डर है उसको मैं तरह तरह से एक्सप्लेन करके आपको बता रहा हूँ कि HI में आप देख रहे हैं कि I की साइज बहुत बड़ी है, सबसे बड़ी। ये आपको ज्ञान है कि फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है। तो साइज जितनी ज़्यादा होगी H+ का निकलना उतना क्या होगा? आसान होगा, क्योंकि ये बॉन्ड लेंथ उतनी क्या होगी? ज़्यादा होगी। बॉन्ड लेंथ जितनी ज़्यादा है बॉन्ड उतना कमज़ोर है, सब आपको पता है। तो HI जो है, H+ जो जितनी आसानी से निकालेगा, क्योंकि जो एसिड है वो क्या है? प्रोटॉन डोनर है। H+ क्या है? प्रोटॉन है। तो इसमें जो एसिडिटी ऑर्डर है वो कुछ इस तरह से है। दिस इज द एसिडिटी ऑर्डर। एसिडिटी ऑर्डर ऐसा क्यों हो रहा है? ड्यू टू द साइज ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब इसको अगर हम दूसरे शब्दों में एक्सप्लेन करना चाहें तो सबके कॉन्जुगेट बेस देखिए क्या होंगे। यहाँ Cl- होगा, यहाँ क्या होगा? Br- होगा, यहाँ क्या होगा? आपका I- होगा। दे आर द कॉन्जुगेट बेस, ये कॉन्जुगेट बेस है। और तब ये रूल है कि एसिड जितनी स्ट्रांग होगी कॉन्जुगेट बेस उसका उतना ही क्या होगा? वीक होगा, एंड वाइस वर्सा। ठीक इसका उल्टा भी। तो ये एसिडिटी ऑर्डर है। तो बेसिसिटी ऑर्डर फिर क्या हो जाएगा? बेसिसिटी ऑर्डर जस्ट अपोजिट हो जाएगा। दिस इज द बेसिसिटी ऑर्डर। बेसिसिटी ऑर्डर। अब इसको हम एक्सप्लेन करना चाहें अगर,
आप जानते हैं कि ल्यूइस कॉन्सेप्ट को भी अगर यहाँ पे लगाएं तो एसिड क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, और बेस क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, और बेस क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। अब रिचनेस किस बात पे डिसाइड होगी? रिचनेस डिसाइड होगी साइज पे, कि जो चार्ज डेंसिटी है वो जितनी ज़्यादा होगी, इसका मतलब वो उतना रिच है। आपके 2 आदमी का परिवार है, आपके पास 1000 रुपया एक्स्ट्रा है, 10 आदमी का परिवार, वही 1000 रुपया आपके पास एक्स्ट्रा है, कौन रिच कहलाएगा? 2 आदमी वाला कहलाएगा कि 8 आदमी वाला कहलाएगा, 10 आदमी वाला कहलाएगा? तो चार्ज डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना बड़ा बेस है, उतना स्ट्रॉन्ग बेस है। सो दैट इज़ द रीजन कि अगर साइज आप देखें कि Cl की साइज छोटी है, Br की उससे बड़ी है, I की सबसे बड़ी है, और चार्ज तो वही है, माइनस माइनस माइनस, तब चार्ज डेंसिटी जो है वो किसकी सबसे ज़्यादा होगी? इसकी सबसे ज़्यादा होगी। फिर चार्ज डेंसिटी किसकी आएगी? इसकी आएगी। फिर किसकी आएगी? इसकी आएगी। इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन रिचनेस है, जो बेसिसिटी को डिसाइड कर रही है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच कौन है? ये है। उससे कम कौन इलेक्ट्रॉन रिच है? ये है। उससे कम कौन? ये है। तो दिस इज द, एक तरह से कह सकते हैं कि हमारे पास बेसिसिटी ऑर्डर है, और आप बेसिसिटी ऑर्डर से एसिड को अपने आप डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? जो बेसिसिटी ऑर्डर होगा ठीक उसका अपोजिट एसिडिटी ऑर्डर होगा। तो आप बड़े आराम से ये भी कह सकते हैं कि ये बेसिसिटी ऑर्डर है, क्योंकि चार्ज डेंसिटी से आपने इसको एक्सप्लेन किया, और उसका अपोजिट जो है वो ऑर्डर किसका हो जाएगा? उसके कॉन्जुगेट एसिड का हो जाएगा। सो आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर। इसी तरह से दूसरा एक क्वेश्चन है, उसको भी मैं इसी तर्ज पे करके और तब वीडियो को बंद करूंगा। आज ये 2 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, और दोनों ही बोर्ड एग्जाम्स में, कोई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड है, CBSE, ICSE, कंपटीशन, सभी में आएगा, सभी में इसके आने की प्रोबेबिलिटी होगी। कुछ ऑक्सी एसिड्स की बात करें, वो भी क्वेश्चन आता है कि HClO है, HClO2 है, HClO3 है, और HClO4, ये एसिड पाई जाती है। इसमें सब में अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट Cl का देखें तो यहाँ पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है? +1 है। यहाँ पे 4 में से 1 गया तो कितना है? +3 है, +5 है, और ये +7 है। और ऑक्सीडेशन स्टेट आपको ज्ञान है कि फ्लोरीन का केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है -1, और जबकि बाकी लोगों के माइनस दोनों। तो ये ऑक्सी एसिड्स में वो पूछता है, बहुत बार एग्जाम में आता है कि जो एसिड्स हैं इनमें क्या ऑर्डर है, एसिडिटी का क्या ऑर्डर है, उसका मैं एक्सप्लेनेशन आपको 2 तरह से कर रहा हूँ। एक तो रूल है कि ये जो सेंट्रल एटम है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज़्यादा होगा, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जितना ज़्यादा होगी उतनी बड़ी एसिड है। सो दैट इज़ द रीजन कि एसिडिटी का जो ऑर्डर है वो एक्चुअली ये है, ये है, फिर ये है, ये, दिस इज द एसिडिटी ऑर्डर, एसिडिटी ऑर्डर। अब इनसे दूसरा एक्सप्लेनेशन जो मैं चर्चा कर रहा हूँ कर सकता हूँ। कैसे? इनमें से आप एक H+ निकाल दें तो क्या आएगा? ClO-, ClO2-, ClO3- और ClO4-। अब आप अगर स्ट्रक्चर देखें ऐसे मोटे तौर पे भी, इसकी साइज आपकी छोटी होगी, इसमें 2 O जुड़े हैं बॉन्ड के द्वारा, तो इसकी साइज बड़ी होगी, इसकी साइज और बड़ी होगी, इसकी साइज और बड़ी होगी। साइज जितनी बड़ी होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी क्या होगी? कम होगी, क्योंकि डेंसिटी पे वॉल्यूम निर्भर कर रहा है। तो जितनी बड़ी साइज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी कम। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी कम है इलेक्ट्रॉन रिचनेस उतना कम है, और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज क्या है? बेस है। तो इलेक्ट्रॉन, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच कौन कहलाएगा? इसमें ये कहलाएगा। तो इसकी बेसिसिटी क्या होगी? दिस इज द बेसिसिटी ऑर्डर, बेसिसिटी ऑर्डर। अब वही जो एक्सप्लेनेशन है, अगर एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ रहा तो आप दोनों तरह कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे, कि ये बेसिसिटी ऑर्डर है
और बेसिसिटी ऑर्डर क्यों ऐसा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और साइज का इफेक्ट यहाँ पे। और ठीक इसका अपोजिट कौन होगा? एसिडिटी ऑर्डर होगा। तो आप एसिडिटी ऑर्डर को डिफाइन कर सकते हैं कि चूंकि बेसिसिटी ऑर्डर ऐसा है इसलिए एसिडिटी ऑर्डर कैसा होगा? ऐसा होगा। तो हमने पहले ऊपर ही लिख दिया है कि स्ट्रॉन्ग एसिड विल है वीक बेस एंड वाइस वर्सा। तो उसका पूरा हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं दोनों क्वेश्चंस में। एक तो HCl HBr HF वाला क्वेश्चन है, दूसरा एक क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, दोनों के एक्सप्लेनेशन भी इंपॉर्टेंट हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। और ठीक मैंने कई बार कहा है, इसके बाद परसों एक दिन गैप देके अगला जो वीडियो आएगा उसमें फिर हम 2 क्वेश्चन आपके लिए देंगे। और फरवरी जब तक आएगी तब तक आप देखेंगे कि रीजनिंग के सारे क्वेश्चन में कम से कम 50-60 क्वेश्चन मैं आपको दे डालूंगा और उसी में से आपका पूरा पेपर रीजनिंग का आ जाएगा। बस आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है और ग्रहण करना है। बार बार देखिए और कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो कमेंट के माध्यम से उसको लिखिए और फिर पूछ लीजिए, मैं उसको बता दूंगा आपको। ठीक है, फ़ोन नंबर का भी यूज कर सकते हैं। तो आज मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पे, शुभ अवसर पे आपको पुनः एक बार आशीर्वाद है कि अच्छा से अच्छा सारे बच्चे रिजल्ट करें। तो ओके, थैंक यू।